उसके अंदर आपने एक अंडे की जर्दी डाल दी। टी ट्री ऑयल जनरली इज़ वेरी गुड फॉर योर रूट्स। आपने एलोवेरा जेल डाल दी। ओके, अपने बालों को ऐसे करके रैप करके ऊपर किसी क्लिप या किसी चीज़ से लगाया और फिर अपने बालों को देखें। लिटरली यू विल गिव मी दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। और जब अपना ख्याल रखने की बात की जाती है तो मुझे एक चीज़ हमेशा बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे को मशवरे देते हैं कि अपना ख्याल रखें, और अपना ख्याल रखें के साथ ये नहीं बताते कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनली अपना ख्याल रखना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अपना जिस्मानी ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं। अब हमारे बाल, देखिए बाल चाहे मर्द के हों चाहे औरत के हों, कॉन्शियस हर कोई होता है। और जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या रूट्स के अंदर डैंड्रफ आनी शुरू हो जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा तंग होता है। अब एक तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि भाई तेल सर पे नहीं लगाना चाहिए अगर डैंड्रफ हो या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, ये बात बिल्कुल भी गलत है। आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का एक मुख्तलिफ अंदाज़ होता है और उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज मैं आपके साथ एक हेयर मास्क शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सी मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो दोस्तें हैं, बहुत से मर्दों ने भी केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों की करा के केमिकल वाली अपने बालों का बेड़ा गर्क कर लिया। मुझे याद है जब शुरू में केराटिन ट्रीटमेंट आई थी तो मुझे भी बड़े लोगों ने कहा था कि जुगन तुम भी करा लो। तो मैंने कहा कभी मैं अच्छा करा तो लूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत सिल्की हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। और भाई 3 या 4 दिन वो ट्रीटमेंट काम करती है, 5वें दिन बाल बिल्कुल भूसे की तरह हो जाते हैं और अजीब वियर्ड किंकी से इस किस्म के टेढ़े मेढ़े बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। अब बात यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो आपके सर पे केमिकल्स लगाते हैं, जो आपके मतलब पूरे लेंथ एंड एंड्स पे केमिकल्स लगाते हैं, वो एक तरह से आपके बालों को सड़ा देते हैं अगर आप उनको सही तरीके से ना लगाएं। तो सबसे पहले तो अगर कोई इस तरह की ट्रीटमेंट करानी है तो प्रॉपर किसी सैलून से जाके कराएं जिनके पास प्रॉपर वाले प्रोडक्ट्स हैं। रैंडम चीज़ें इधर उधर से मंगवाई हुई वो प्लीज़ अपने सर पे ना लगाएं। दूसरी बात ये है कि उसके साथ फिर शैम्पूज़ भी आते हैं और कंडीशनर्स भी आते हैं जो उस ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं। पार्लर आपको ट्रीटमेंट बेच देता है, आपके सर पे लगा देता है, फिर आपको ये बताना भूल जाते हैं या उनके पास खुद नहीं होती उसके साथ की आफ्टर केयर का सामान। वो सारा कुछ करे तो हाँ, कहीं जाके 4-6 हफ्ते के लिए आपको एक रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाता है, लेकिन आई एम सॉरी, बाल इतने भी हमें लाइटली नहीं लेने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 6 हफ्ते के अंदर आपका कोई आधा इंच या 1 इंच उगता है, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के 2-2 इंच भी उग जाते हैं, बट जनरली 1 इंच आपकी ग्रोथ होती है। तो मुझे बताएं कि जी 1-1 इंच अगर ग्रोथ होती है और आप पूरे के पूरे अपने बाल सड़ा देते हैं तो कितना अरसा आपको वेट करना पड़ेगा अपने बालों को नॉर्मलाइज करने के लिए? तो नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं, उन टोटकों की तरफ जाएं जो हमारे घर के बड़े और हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें गाइड करते थे। नानी दादियाँ बिल्कुल ठीक कहती थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इधर ही जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं मैं उनकी ही आपको बताती हूँ। मेरे पास है देसी घी। देसी घी चेहरे पे लगाने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए और सर पे लगाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इट्स वेरी वेरी नरिशिंग, और ये दूसरे ऑयल्स की तरह उतना ग्रीसी नहीं होता, इन द सेंस कि अगर आप देसी घी सर पे लगाएं तो आप एक दफ़ा बाल अच्छे से शैम्पू करेंगे तो वो निकल जाएगा। दूसरे ऑयल जो थिकर होते हैं वो ज़रा ज़्यादा देर रहते हैं और फिर निकलते भी नहीं हैं, और आप जब 6 दफ़ा शैम्पू कर देते हैं लगाने के बाद तो फिर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बालों का जो है वो बेड़ा गर्क ही हो जाता है। बिकॉज बार बार शैम्पू करेंगे तो जो लगाया वो सारा कुछ भी उतर जाएगा और नेचुरल ऑयल्स भी आपके निकल जाएंगे। अंडे की जर्दी बालों के लिए बहुत अच्छी है। इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो ये भी। देन एलोवेरा, प्योर एलोवेरा जेल मैं खुद भी बनाती हूँ। नूर के मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर मैं एक केराटिन मास्क भी बाय द वे बनाती हूँ नूर का, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपने घर पे ही करना है तो ये बड़ा एक बेहतरीन ऑप्शन है। एलोवेरा अगेन, जिसकी हमेशा से तारीफ सुनी है। ग्लिसरीन एज वेल, ये बालों में एक शाइन ऐड करती है। टी ट्री ऑयल, ये उन लोगों के लिए है जो एसेंशियल ऑयल्स में आता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस का इशू है, जिनकी जड़ों में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली ये जो विंटर का सीज़न होता है उसके लिए। तो वो कुछ कतरे टी ट्री ऑयल के भी डाल सकते हैं। एंड नींबू का रस। अब नींबू का रस जो है ये अंडे की और इसकी देसी घी की स्मेल को थोड़ा सा कट करता है। सो ये कॉम्बिनेशन हम अब मैं आपको बताऊँगी यूज़ करना। देसी घी,
अच्छा, देसी घी को यूज़ करने का के एक दो तरीके हैं। बहुत से लोग जो हैं वो देसी घी को जो है वो पका के उसके अंदर कुछ 2-4 आपने बादाम डाल दिए और उनको कड़ा लिया उसके अंदर, तो वो उस तरह भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगी। देसी घी आपने डाला, उसके अंदर आपने 1 अंडे की जर्दी डाल दी। ओके, इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब आप कह रहे होंगे कि पता नहीं मैं क्या सालन बना रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी बेहतरीन कैरेटीन या प्रोटीन ट्रीटमेंट या जो भी आपने इसको बुलाना है बुला लें। पहले मैं इसको आपको बनाना दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। टी ट्री ऑयल जनरली इज़ वेरी गुड फॉर योर रूट्स, बट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। मैं 3 कतरे इस्तेमाल कर रही हूँ। देन पुट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिसरीन इन देयर बिकॉज वो आपके बालों की लेंथ एंड एंड्स पे शाइन देगी। आपने थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल लिया, उसके अंदर फिर आपने एलोवेरा जेल डालना है। अगेन आपके एलोवेरा जेल आपके रूट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लेंथ एंड एंड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने एलोवेरा जेल डाल दी। ओके, ये आपने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप अभी भी इसको स्मेल करें तो इतनी इसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू मेक दिस, इसकी और मज़ीद आप स्मेल को कट करना चाह रहे हैं तो लिटरली आपने आधे नींबू का रस डाल लिया, मतलब इस साइज़ के हाफ लेमन का जूस डाल लिया। मोर देन इनफ, उतना भी डालना ज़रूरी नहीं। अब कुछ लोग हैं वो दही का इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ये मास्क जो है ये 1 टाइम यूज़ के लिए मोर देन इनफ है। ये आप अपनी रूट्स में भी लगा सकते हैं और अपने लेंथ एंड एंड्स पे भी लगा सकते हैं। ये आपका एक हेयर मास्क तैयार हो गया, राइट। क्या इसमें डाला? अंडे की जर्दी डाली, देसी घी डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल डाला, लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स डाले, ग्लिसरीन डाला और आपने एलोवेरा जेल डाला और ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन सा मास्क बन गया। ये देखें लेंथ एंड एंड्स का, राइट। ये आपने कर दिया। अब इधर आपने नहीं रुकना, ये आपने अपनी जड़ों में लगाया और आपने अपने लेंथ और एंड्स तक इसको लगा के, ठीक है, अपने बालों को ऐसे करके रैप करके ऊपर किसी क्लिप या किसी चीज़ से लगाया और फिर आ जाता है काम आपके टॉवल का। ये आपको हमेशा आधे घंटे से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि 4-4 घंटे के लिए तेल लगा के छोड़ दो, 8-8 घंटे के लिए लगा के छोड़ दो, आपके बालों ने और आपकी रूट्स ने और आपके लेंथ एंड एंड्स ने जितना जो कुछ अब्जॉर्ब करना है वो उतनी ही देर में कर लेगा। सो ये लगा लिया। उसके बाद आपने एक टॉवल लिया। टॉवल का साइज़ मतलब डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ के, बट मेरे बालों की लेंथ के लिए इतना बड़ा टॉवल काफ़ी होता है। इस टॉवल को आपने थोड़ा सा गीला किया, ठीक है, इसको वेट करके ना थोड़ा सा हल्का सा वेट करके इसको फिर आपने इसको माइक्रोवेव में डाल दिया। इसको अच्छे से खोल के एक दफ़ा झाड़ें ताकि इसके अंदर की जो है ना वो भाप वगैरह निकल जाए। उसके बाद आपने अपना सर उल्टा करके अपने बालों को रैप कर लेना है इस टॉवल के अंदर, ठीक है, और 15-20 मिनट्स के लिए टॉवल अपने सर पे रखें क्योंकि इसकी जो हीट होगी ना वो मज़ीद उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। लेकिन इतना गर्म भी ना हो कि सिर सड़ जाए आपका, सो इसलिए प्लीज़ ध्यान करें, वार्म होना चाहिए ये। और आपने सर पे रैप किया। आपने बहुत से लोगों के पास वो स्टीम कैप्स भी होती हैं, अगर वो है तो वो यूटिलाइज़ कर लें, बट आधे घंटे के लिए आपने इसको अपने बालों में लगाना है। ये देखें ना, इट्स लाइक दिस, मतलब इट्स लाइक दिस क्रीमी पेस्ट सी जो तैयार हो गई है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आप इसको यूज़ करेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। उसके बाद आपने जब अपने बाल धोने हैं तो एक दफ़ा अच्छे से ना पानी से उसको बालों को रिंस कर लें ताकि जो भी निकलना है वो निकल जाए। सिंगल शैम्पू आपने करना है अच्छे से अपनी रूट्स में, अपने लेंथ, अपने एंड्स पे। एक सिंगल शैम्पू से आपको प्रॉपर इसको निकल जाना चाहिए। बहुत थिक बाल है तो चले एक सेकंड शैम्पू कर लीजिएगा, मैं एक ही कहूँगी। और उसके बाद लेंथ एंड एंड्स पे कंडीशनर लगाएं, कंडीशनर को वॉश आउट करें और फिर अपने बालों को देखें। लिटरली यू विल गिव मी दुआएं। सो ये जो हम इतनी महंगी महंगी केमिकल की चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं, अपना बैंक बैलेंस का बेड़ा गर्क करते हैं, हज़ारों की अब तो लाखों की भी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। सो कौन अफोर्ड करता है? महंगाई का दौर है। लेट्स डू अफोर्डेबल थिंग्स, लेट्स डू थिंग्स जो हम घरों पे कर सकते हैं, जिनसे हमारी बॉडी, हमारे स्किन, हमारे बाल डैमेज नहीं होते। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। कमेंट्स में अपनी सोच, अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा और बताते रहिएगा कि अब नेक्स्ट मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताऊं।